Welcome to Education Smart, the way of learning. Please subscribe the channel. Thank you. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 8 फरवरी 2021। 8 फरवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं भव्या लाल, मोनिशा घोष, उजरा जया, कमला घोष। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भव्या लाल। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। भव्या लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। भव्या लाल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम का हिस्सा है और वह एजेंसी में परिवर्तन का काम देख रही हैं। भव्या इससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में भी काम कर चुकी हैं। भव्या के पास इंजीनियरिंग एवं स्पेस टेक्नोलॉजी का व्यापक अनुभव है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। केंद्र सरकार ने बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 54%, 70%, 64% या 74%। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 74%। रिलेटेड पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। उन्होंने बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का तथा रक्षोपाय के साथ विदेशी भागीदारी तथा नियंत्रण की अनुमति के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? आपके ऑप्शन दिए हुए नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कोयला मंत्रालय। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। RBI ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? आपके ऑप्शन दिए 5%, 3%, 7% या फिर 4%। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4%। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है। RBI गवर्नर ने वित्त वर्ष 2021-2022 में GDP ग्रोथ रेट 10.5% रखने का अनुमान जताया है। साथ ही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य संशोधित कर 5.2% कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? आपके ऑप्शन दिए हुए 4 साल, 1 साल, 5 साल या फिर 7 साल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 साल। अमेरिका ने हाल ही में परमाणु हथियारों के भंडार को सीमित करने को लेकर रूस के साथ किए गए परमाणु आयुध समझौते की अवधि 5 साल के लिए बढ़ा दी है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों की होड़ में रोक लगाना था। नई सामरिक सशस्त्र न्यूनीकरण संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सामरिक हथियारों में कमी लाने का तथा उन्हें सीमित करने से संबंधित एक संधि है। यह संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 5 अप्रैल, 2 फरवरी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बिहार, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी
हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान का हिस्सा है। इस योजना से अमृत, तरन और गुरदासपुर जिलों के 155 गांवों के 6 लाख निवासियों को लाभ होगा। यह योजना आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की समस्या को हल करेगी। इस योजना को विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार के जल जीवन मिशन और राज्य बजट द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 2020 के लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 53वें स्थान पर, 28वें स्थान पर, 30वें स्थान पर या फिर 43वें स्थान पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 53वें स्थान पर। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा है कि प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछा हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्यवाही के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया है। हालांकि भारत इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से ऊपर है और भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर 6.61 अंक रह गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 25, 30, 15, 20। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलीवुड के दिग्गज ऑस्कर विनिंग एक्टर क्रिस्टोफर प्लमर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 51 वर्ष, 63 वर्ष, 75 वर्ष, 91 वर्ष। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 91 वर्ष। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। हॉलीवुड के दिग्गज ऑस्कर विनिंग एक्टर क्रिस्टोफर प्लमर का हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में गिरने की वजह से सिर पर लगी चोट लगने के कारण निधन हो गया है। क्रिस्टोफर प्लमर को क्रिटिकली अक्लैम्ड फिल्म द साउंड ऑफ म्यूजिक में शानदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है। उन्हें 1 ऑस्कर, 2 टोनी और 2 एमी अवार्ड मिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 30वें स्थान, 40वें स्थान, 50वें स्थान पर या फिर 60वें स्थान पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50वें स्थान पर। ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी विश्व में इनोवेशन यानी नई खोजों के मामले में इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 50वें स्थान पर रहा है। वही इस लिस्ट में दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर रहा है। जर्मनी नई इंडेक्स में 4थे स्थान पर चला गया है। 9 साल से प्रकाशित इस इंडेक्स में 7 बार एशियाई देशों ने टॉप किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने इलाहाबाद और कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं केंद्र सरकार, नीति आयोग, योजना आयोग, मुंबई उच्च न्यायालय। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई उच्च न्यायालय। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस परिषद ने राष्ट्रपति विन मिंट, राज्य काउंसलर ऑग सान सू की और अन्य नेताओं की रिहाई की मांग की है? आपके ऑप्शन दिए हुए केंद्र सरकार, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। रिलेटेड पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट पर सेना द्वारा हिरासत में लिए गए राष्ट्रपति विंग, राज्य काउंसलर आंग सान सू की और अन्य नेताओं की रिहाई की मांग की है। यह सुरक्षा परिषद एक 15 सदस्यीय परिषद है जो इस शासी निकाय का सबसे शक्तिशाली संगठन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने ब्रह्मोस, तेजस एस्ट्रा मिसाइल सहित कितने रक्षा उपकरणों के निर्यात को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 126 रक्षा उपकरणों की, 136 रक्षा उपकरणों की, 156 रक्षा उपकरणों की, 176 रक्षा उपकरणों की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 156 रक्षा उपकरणों की। केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्टिलरी गन, स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, टैंकों और मिसाइलों, विस्फोटक टैंक रोधी खानों सहित 156 रक्षा उपकरणों के निर्यात को मंजूरी दे दी है, जिससे मैत्रीपूर्ण देशों को भारतीय हथियारों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि इससे पहले भारत ने आकाश मिसाइल के निर्यात के लिए अपनी मंजूरी दी थी।
चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।